अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत पक्की करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले ही भाषण में छा गए हैं। जीत के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसी जीत अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखी है। ये जीत डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए है। ट्रंप ने कहा कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में मैं हर दिन अमेरिका के लिए काम करूंगा, अमेरिका के लिए लड़ूंगा। Now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? भारत को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। Who edited this? भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा। इवन 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 5.2 मिलियन इंडियंस सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे समझे जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पे, एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक ग्रुप है। ठीक है जी। इवन देन ट्रंप अगर बात कर रहे हैं इस वक्त तो इसका मतलब है कि उनको ये पता है या उनको ये बताया गया है या उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनकी ये कैंपेन है कि जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल मौजूद है, उसका वोट हासिल करना है। और उसका वोट जो है वो हासिल करने के लिए तो बात तो वही है ना, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो मौजूद है यहाँ पर। आपसे वरना बात नहीं करेगा। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान के। तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत बधाई और डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत बहुत बधाई। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं अमेरिका का चुनाव और जैसा कि हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे कि अमेरिका का चुनाव डोनाल्ड ट्रंप ही जीतने वाले हैं और उससे भारतीयों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और भारत लगातार दोस्तों उनसे संपर्क बनाए हुए है, लगातार नरेंद्र मोदी से उनकी दोस्तों बातचीत लगातार हो रही है और क्या होने वाला है आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगातार अपडेट चाहते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए सुनते हैं पहले पूरा वाकया क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों भारत के बारे में क्या बोला उन्होंने। आइए सुनते हैं पूरा वीडियो को और मिलते हैं वीडियो के एंड में। चलिए। अमेरिका के लिए एक शानदार जीत है जो अमेरिका को फिर से महान बनाएगी। ट्रंप ने अपने भाषण में घुसपैठ पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार घुसपैठ रोकेगी, हम सीमाओं को भी सील करेंगे। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends in this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी दिख रहा है। और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की तस्वीर को एडिट कर दिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया। Who edited this? तो वो भी मिलियंस में गया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है।
और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। अब हम आते हैं सीरियस टॉपिक पर ठीक है कि डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी हैं, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बकायदा तौर पे हिंदुओं के साथ बैठे हैं, कम्युनिटी के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखता है कि इलेक्शन चाहे अमेरिका में है लेकिन जरूरत है कहीं ना कहीं इंडियंस की या हिंदू कम्युनिटी की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जानने वाली ये बात है कि 2015 के एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में हिंदू के पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहे थे। ये 2015 का सर्वे रिपोर्ट है, वो भी ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट है कि अमेरिका में हिंदू पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि वो लार्जेस्ट फोर्थ फेथ में आ चुका, फोर्थ फेथ में आ चुका। अब आती है बात कि हालांकि अभी भी अगर हम पॉपुलेशन हिंदुओं की देखें तो वो 1% है, ओनली 1%। लेकिन अगर हम उठा करके देखते हैं कि 2020 में जो बिडेन और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने परसेंट की हार और जीत थी, तो उसमें हम देखेंगे कि जो बिडेन को इलेक्टोरल वोट जो है वो 51.3% मिले थे और ट्रंप को जो मिले थे वो 46.9% मिले थे। तो ये 1% हिंदुओं का वोट जो है वो अभी निखर करके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो इलेक्शन होता है वो 0.5% पर भी जीत और हार होती है। ठीक है, 0.5% पर भी। बिल्कुल। अभी मैं दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूं, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी। अब आती है बात कि जो बिडेन ने बिल्कुल तुरुप का इक्का खेला और उन्होंने सोचा कि जो बिडेन पर जितनी भी क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल मार्क थे उसको खत्म करने के लिए और हिंदुओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कमला हैरिस को खड़ा किया। और कमला हैरिस ने लास्ट 6 मंथ से अपने हिंदू एंसेस्टर्स, अपने हिंदू रिलेटिव्स, अपने हिंदू एक्वेंटेंस का उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो हिंदुओं से मिल रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेल दिए इस इलेक्शन को जीतने के लिए। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ, कमला हैरिस अगर जीत करके आती हैं और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए और हमारे भारत में, इंडोनेशिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, उसके बाद फिर यूएई में बजाफ्ते पूजा रख दिया गया ट्रंप को जीतने के लिए। कल हमारे भारत में बजाफ्ते कई मंदिरों में ट्रंप के फोटो के साथ पूजा आराधना हुई है, हवन हुआ है कि ट्रंप को जीतना चाहिए। कई ऐसे दृश्य और कई ऐसे विजुअल्स और कई ऐसे इंडियन चैनल पर न्यूज चले हैं जहां पर पंडित जी हैं, महंत हैं, संत हैं, प्रभु जी हैं, गुरु जी हैं, वो लोग बैठ करके ट्रंप के फोटो पर तिलक लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसको जीतना चाहिए। अब आती है बात श्रेय कि क्यों जीतना चाहिए। इधर क्यों मैं इंडिया ऐसा बात ये कहना चाहूंगा कि अगर 2-3-4 स्टेटमेंट्स देने से एक कम्युनिटी इतनी मोहब्बत करती है, अगर इतना मतलब सपोर्ट करती है कि भाई अगर उनके उनके हक में कुछ स्टेटमेंट दे दें, तो अगर वाकई में दिल से अगर कोई भी, कोई कंट्री हो, कोई इंडिविजुअल हो या कोई लीडर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, किसी कम्युनिटी को इस तरीके से, उस कम्युनिटी को इस तरीके से सपोर्ट करे
चाहे वो इस टाइम मुश्किल में है, पाकिस्तान में कोई कम्युनिटी मुश्किल में है, कहीं पे वो कम्युनिटी पावर में है, तो हम अगर सपोर्ट करें तो मैं ये समझता हूँ। इवन एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा नादिया जी, मैं अपनी पर्सनल एक जो मेरा एक्सपीरियंस है शेयर करना चाहूंगा। जब मैं सिंध में गया हिंदू कम्युनिटी के साथ, अपने जो हमारे पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी है, इवन इसके अलावा रहीम यार खां, ये जहां पे भी मैंने विजिट किया, वहां पे मैंने जाके देखा, मुझे ऐसा फील हुआ, यकीन माने मैं बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ, कि अगर सुहेब चौधरी यहाँ पे आके इलेक्शन में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि 100% गारंटी है कि मैं विन करूंगा। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत है, उन्हें सिर्फ जरूरत है कि कोई उनकी आवाज बने, कोई उनके साथ खड़ा हो, कोई एजुकेटेड पर्सन उनके मसाइल, उनके इश्यूज को आगे तक लेकर जाए और उनको हल करवाने में उनके साथ दे। आपके पूर्वज ऐसे भी हिंदू ही होंगे, क्योंकि चौधरी पूरे अल कुरान में कहीं पर है नहीं जी, तो आप तो कन्वर्टेड आइटम ही है, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। नहीं, तो अगर हिंदू, मुझे तो इस बात में कोई वो नहीं है कि मतलब कि मैं नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो हमारे खुद यहाँ पे हर एक को पता है, टाइटल पता जो है, है, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है। और इवन इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, हम माइग्रेट होके, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो इंडिया से माइग्रेट। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं मोदी की मैजिक और भारतीयों का मैजिक, और भारतीयों को दोस्तों पावर जो है वो वर्ल्ड वाइड देखने को मिलता है और यूएस में भी देखने को मिला और जोरों शोरों से देखने को मिला। और कमला हैरिस अगर हारती हैं तो वो उनको केवल और केवल वो जो क्रेडिट होगा, जो डीमेरिट पॉइंट उनका होगा, वो भारतीयों की तरफ न बोलना या भारतीयों को अपने तरफ न खींचना, ये होगा उनका डीमेरिट पॉइंट। और दोस्तों इसी मेरिट पॉइंट, यही होगा मेरिट पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप का। और ट्रंप लगभग जीतते हुए नजर आ रहे हैं और प्रेसिडेंट वो बनने वाले हैं अमेरिका के। और अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो ये समझ लीजिएगा भारतीयों का पूरा कंट्रोल अमेरिका पे होने वाला है। और अमेरिका में दोस्तों भारतीय सेनेटर, भारतीय सांसद बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों भारत का और अमेरिका का जो रिश्ता है वो और भी मजबूत, और भी बेहतरीन, और भी एकदम तगड़ा हो जाएगा। और ऐसा हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी सुपर पावर भारत की तरफ देखने के लिए दोस्तों 10 बार सोचेगी। जब दोस्तों भारत संग रशिया पहले से खड़ा हुआ है, भारत संग अगर यूएस भी पूरी तरह से अगर सपोर्ट में आ जाता है तो यूएस, रशिया, भारत लगभग एक हो जाएंगे। और चाइना एक तरफ दोस्तों मुंह देखता रह जाएगा। और चाइना का दोस्तों इतना बुरा हाल होने वाला है आने वाले समय में, अगर वो भारत के दोस्तों सामने आकर के, मोदी जी के सामने आकर नाक रगड़ के माफी नहीं मांगता और लगातार दोस्तों बैक फुट पे नहीं रहता चाइना, तो चाइना भी दोस्तों झेलने वाला है बहुत बुरी तरह से। और डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गया तो भारत में इतनी खुशियां मनाई जाएंगी कि आप सोच नहीं सकते कि भारत वाले कितने खुश होंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के दोस्तों रिश्ते अभी लगातार बढ़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणियां, कुछ ना कुछ अच्छी बातें करते रहते हैं। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है या कनाडा में जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलते हुए नजर आते हैं। हमको टीवी पर देखते हुए और यूट्यूब पे भी देखते हुए नजर आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोस्तों भारतीयों, हिंदुओं को और सनातन संस्कृति को सपोर्ट करते हैं और लगातार वो इसी बारे में बात करते हैं कि हिंदुओं पे जुल्म कहीं भी नहीं होना चाहिए और हिंदू मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि भारतीयों को दोस्तों जो संस्कृति है वो सबसे पुरानी संस्कृति है, ये वो भी मानते हैं, वो भी जानते हैं। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नरेंद्र मोदी को बहुत मानते हैं, जो बाइडेन से कहीं ज़्यादा, और जो बाइडेन से कहीं ज़्यादा वो इज्जत करते हैं नरेंद्र मोदी की, और नरेंद्र मोदी की बात वो लगातार सुनते हैं। इधर दोस्तों यूएस, ये इधर रशिया के दोस्तों जो पुतिन है वो भी लगातार नरेंद्र मोदी के दोस्तों उनसे मुलाकात की वीडियो हमने लगातार डाले हुए हैं, दिखाए हैं आपको। और भी ऐसे वीडियोस लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो लगातार आप तक नहीं पहुंच पाएगी और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों हम अभी भी देख रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का पावर और नरेंद्र मोदी के सॉरी माफ़ करिएगा, जो सपोर्टर हैं वहाँ पे जो हिंदू हैं 5.5 मिलियन दोस्तों, वहाँ पे जाकर के उन्होंने वोटिंग की है और कमला हैरिस के खिलाफ उन्होंने वोटिंग की है। वो वोटिंग कर रहे हैं केवल डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं और हिंदू के दोस्तों बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते हैं और कुछ ना कुछ लगातार बोलते रहते हैं। लेकिन कमला हैरिस एक तरफ है जो उनको बिल्कुल भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन उन्होंने दोस्तों कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया है या कुछ ऐसा दोस्तों कमेंट नहीं किया, कुछ ऐसा बोला नहीं है जिसको हिंदुओं को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींचा जाए। और दूसरी तरफ वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के दोस्तों रिश्ते हैं, हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से उनके रिश्ते आपस में इतने अच्छे हैं और आगे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं अच्छे। और डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट नरेंद्र मोदी के बारे में और नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कमेंट करते रहते हैं और उनके हालचाल लगातार लेते रहते हैं। तो इससे पता चलता है साफ साफ, अगर वहाँ ट्रंप की सरकार बनी तो दोस्तों भारतीयों के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट का मामला होगा, बहुत फायदे की बात होगी। और दोस्तों रिश्ते इतने मजबूत हो जाएंगे कि